नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट में जो तेज़ गिरावट आज के दिन हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, उसकी तरह मार्केट में जो घबराहट का माहौल बन चुका है, इस हालात में किस तरीके के लॉजिक के साथ आपको काम करना है और आने वाले समय में सेबी की जो आम बैठक होने जाने वाली है और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उसको किस तरीके से टैकल करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की गिरावट के बारे में। लास्ट पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको एक ही बात कह रहा था कि मार्केट में जो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इस अपसाइड के मोमेंटम में एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों के लिए पेंडिंग है। ये प्रॉफिट बुकिंग के पीछे का जो रीज़न है, ये ग्लोबल मार्केट नहीं है, क्योंकि सुबह जब अपना मार्केट खुला हुआ था तो वहाँ पर जापान मार्केट की तरफ से तेज़ गिरावट के संकेत हम लोगों को देखने को मिल चुके थे। वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट है, उनको बदल जाने की वजह से इंटरेस्ट रेट में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। वहाँ का वैसे लोकल इन्वेस्टर का मानना है, उसकी वजह से वो जो मार्केट था वहाँ पर एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी, लेकिन वो उनका घरेलू प्रॉब्लम था। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। फिर उसके बाद अगर चाइना मार्केट हम लोग देखते हैं तो चाइना मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम बन रहा था। 5-6% मार्केट जो था वो ऊपर थे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप ग्लोबली देखते हो तो चाइना और इंडिया इस मार्केट में आप कंपैरिजन करते हो तो चाइना मार्केट कंपेरेटिवली बहुत ही सस्ता लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे 10 के पी मल्टीपल पर वो मार्केट चल रहा है। और अगर आप इंडिया मार्केट को कंपैरिजन में लेते हो तो इंडिया मार्केट ऑलमोस्ट 25 के पी पर चल रहा है, तो कंपेरेटिवली इंडियन मार्केट थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। तो ये जो बातें, ये सभी बातें समझते हुए ये जो गिरावट है ये लोकल फैक्टर की वजह से हो चुकी है। एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम के बाद प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में एक्सपेक्टेड है। प्लस अभी आने वाले कुछ दिनों में हम लोगों को आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आते हुए दिखाई देगा और एक रिजल्ट का सीजन भी चालू हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रिगर से पहले मार्केट में कुछ इन्वेस्टर है वो अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलना प्रेफर करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पर एफआईआई की जो पोजीशन बन चुकी है, अगर फ्राइडे के डेटा को मिलाएंगे तो 81% के लॉन्ग पोजीशन बन चुके हैं। तो सीरीज़ के स्टार्ट में ये बहुत ही ज़्यादा हाई दिखाई दे रही थी, इसकी वजह से ये मुझे लग रहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर उस तरीके का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुका है। अभी सवाल ये है कि मार्केट में ये तेज़ गिरावट अब कहाँ पर जाके रुक सकती है और मार्केट कहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों को प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो निकल करके आ रहा है, वो 25,500 के लेवल के करीब का आ रहा है। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो जो लोगों ने यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर आने के बाद फिर से अपनी वो क्वांटिटी ऐड करेंगे और ये क्वांटिटी ऐड होने के बाद यहाँ से मार्केट अपसाइड का बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग 25,000 के ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हो तो पुट की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, जो एज ए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मार्केट में अभी भी एक 800 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम वाला स्पेस पेंडिंग है, जो मार्केट को नीचे लेके आ सकता है। मीन वाइल अगर आप लोग देखोगे तो ये जो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बन चुका है, इसके 50% का रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन ऑलरेडी मार्केट में 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे का क्लोज हम लोगों को दिखा दिया है। तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके या फिर यहाँ पर एक इनसाइड डे वाला कैंडल बना के भी हम लोगों को मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई दिया, तो वो भी हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इस इनसाइड डे के बाद हम लोगों को बुधवार के दिन मार्केट में महात्मा गांधी जयंती की छुट्टी है, लेकिन ग्लोबल मार्केट अपने चालू रहने वाले हैं। तो बुधवार के दिन अगर आपने यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होता है तो गुरुवार के दिन एक्सपायरी के दिन हम लोगों को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को डायरेक्टली नीचे लेके आ सकता है। तो इस हिसाब से हम लोगों को प्लान करके काम करना पड़ेगा। अभी ये जो गिरावट ग्लोबल नहीं है, लोकल फैक्टर की वजह से आई हुई है, तो इसमें किस तरीके का माहौल देख के हम लोगों को काम करना पड़ेगा, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आज के दिन जो सेबी की अहम बैठक है, वहाँ पर एफएनओ ट्रेडर के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शन लाने की अगर उम्मीद डिसीजन हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा और करके दिन दोबारा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर हम लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। अमेरिका में जो है वो यूएस मार्केट में फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब, वो इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर एक संबोधन करने वाले हैं। वहाँ पर कुछ ज़्यादा उछल कूद होती है, तो डाउ जोन्स के इफेक्ट की वजह से कल के दिन हम लोगों को गैप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर फोकस करना है। और कल के दिन हमारा जब मार्केट खुलेगा तो वहाँ पर हम लोगों को यूरोप की तरफ से सीपीआई के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर सीपीआई के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा कुछ हलचल होती है, तो वो भी हमारे लिए ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। तो ये फैक्टर को कंसिडर करते हुए कल के दिन हमें इंट्राडे चार्ट के ऊपर कौन सा बेस्ट लेवल निकल करके आ रहा है, ये समझने के लिए जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। क्लोजिंग के टाइम अगर आप देखोगे तो हल्के से मार्केट ने पॉज लिया हुआ है, तो कल के दिन मार्केट इसी लेवल के करीब कहीं पर पॉज लेता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और मार्केट अगर 25,800 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तभी जाके दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है।
मार्केट में अपसाइड अगर निकलता है तो अपसाइड में ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की आशंका थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अपसाइड में आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल फेस होने वाले हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोगों को फेस हो जाएगा वो 25,900 के करीब हो जाएगा। अगर आपका आज के दिन का मोमेंटम देखते हो तो कट टू कट राउंड फिगर के करीब हम लोगों को मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट के डेटा को मार्केट बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। आने वाले 1-2 दिनों में अगर दोबारा मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोगों को ऑलमोस्ट जितने भी राउंड लेवल है उस राउंड लेवल के करीब दोबारा सेलिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से ब्रूटली 26,000 का लेवल टूटा हुआ है और जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन बन चुका है, इमीडिएटली मार्केट को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ये आप मन में दिमाग में बता के रखिए। अभी कल के दिन अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल कर आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। कल के दिन मार्केट कोई भी प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ बनाएगा तो वहाँ पर हम लोगों को कम क्वांटिटी के साथ ही काम करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीज़न है जिस तरीके का डेटा यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो इमीडिएटली अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। डाउन साइड के लिए ये वाला लेवल बेस्ट रहेगा। अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनने के बाद ही हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी। कल के दिन आप लोगों को बताया हुआ था कि 53,700 के नीचे अगर मार्केट आता है तो एक तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल जो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था उसको भी ब्रेक करके मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा दिया है। अभी इसके बाद पहले डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक ही बात बता रहा था कि जिस तरीके का बैंक निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम हुआ है, ऑलमोस्ट 6-7 दिन मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा था, तो यहाँ पर लाजमी था कि एक आइदर मार्केट रेंज बाउंड या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाए और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी ये डाउन साइड का जो मोमेंटम है इसका स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट वाला जो निकल करके आ रहा है वो 52,200 के करीब का निकल करके आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर भी एक अच्छा खासा स्पेस हम लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन मार्केट इमीडिएटली अगर कल के दिन टूटा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन और उसके प्रीवियस फ्राइडे के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेट होने के बाद फिर डाउन साइड के मोमेंटम के लिए आता है तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी और हाई टाइम सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इनिशियली जो सेलिंग आया था उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटा टाइम पास किया, फिर उसके बाद क्लोजिंग के टाइम भी मार्केट ने टाइम पास ही किया हुआ है। तो यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम ज़्यादा एग्रेसिव कुछ डाउन साइड के पोजीशन नहीं बने हुए हैं। तो कल के दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो 52,950 के नीचे अगर ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन होता है तो ही डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रहा है और डाउ जोन्स मोमेंटम की वजह से अगर अपना मार्केट गैप अप के साथ खुलता है तो ऊपर की साइड में 53,615 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से दोबारा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। कल के दिन मार्केट में अपसाइड का कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम रहेगा, तो उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।